हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े ही शिद्दत से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को जैसा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कि अब आयोग के सभी जितने भी जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ थे सारे पूरे हो चुके हैं और एग्ज़ाम के बस डेट की अनाउंसमेंट होनी है। तो बिल्कुल हमारे साथी सभी भाई बहन लगे हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो, आपका सिलेक्शन हो और इसी क्रम में मैं आपको डेली और रेगुलर लिटरेचर की लैंग्वेज की क्लासेस देता रहता हूं। और मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिया हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यूट्यूब पर कुछ मिल रही है। और इसके अलावा जो हमारी पेड बैच है, पेड बैच में तो आपको रेगुलर मिल ही रहे हैं। तो आज मैं अपने इस नए सेशन को जो लेके आया हूँ वो हमारा है इंग्लिश ग्रामर में फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर। आज 8वां है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडिफायर। तो आज हम देखेंगे मॉडिफायर, डिटर्मिनर और कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, पूरा निचोड़ देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें बेसिक से आपको मैं बता चुका हूँ, अब हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। और ये वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी के या टीचिंग के अलावा अगर कोई नॉन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आज हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका जो प्रोसेस है वो तो आपको पता ही है, 8115590317 पे आप मुझे कॉल मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, मॉडिफायर्स। ये हमारा मॉडिफायर्स चल रहा है, जिसको कहते हैं संशोधक। और जैसा कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में, जब आपको एक कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है तो कभी कभी पूछ लेता है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ लेता है कॉमन एरर में, या इसके अलावा क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस में अक्सर जो है आप मॉडिफायर में, कॉम्प्लीमेंट में और एडजेक्टिव में आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या है मॉडिफायर्स में। हम जो आज हमारा अगला लेक्चर है उसमें देखते हैं कोई भी एडजेक्टिव मॉडिफायर्स नहीं हो सकती। मतलब कोई भी एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफायर नहीं हो सकता। वो एडजेक्टिव एक मॉडिफायर केवल तभी हो सकती है जब इनका प्रयोग हमने नाउन फ्रेज में किया हो। यदि वह एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है तो हम उसे मॉडिफायर नहीं कह सकते। कहने का मतलब क्या है, देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एडजेक्टिव मॉडिफायर नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो होती है वो डिटर्मिनर भी होती है, और मॉडिफायर तभी वो होती है जब उसके बारे में कुछ, उसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो क्या हो, इसेंशियल सब्जेक्ट के बारे में या फिर आपके वर्ब के बारे में इसेंशियल कोई चीज़ें ना बता करके एडवांस उसके बारे में कुछ बताए, यानी वो एक्स्ट्रा कुछ बताए उसके बारे में, तब वो मॉडिफायर होता है। कोई भी एडजेक्टिव मॉडिफायर नहीं हो सकता। वो एडजेक्टिव एक मॉडिफायर केवल तभी हो सकती है जब इनका प्रयोग हमने नाउन फ्रेज में किया हो। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि नाउन फ्रेज में इसका जब प्रयोग होगा तब वो क्या होगा, हमारा मॉडिफायर होगा। अभी फिर यहाँ पे कुछ शर्त आगे हम देखेंगे कि नाउन फ्रेज में कैसे होगा। नाउन फ्रेज कभी कभी आपका क्या होता है, आपका एट्रीब्यूटिव रूप में भी होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और पोस्ट पॉजिटिव के रूप में भी होता है। कब उसका यूज होता है, किस तरह से होता है, ये हम अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी अभी आपने देखा कि कोई भी एडजेक्टिव जो है मॉडिफायर्स तभी होगा जब वह नाउन फ्रेज में होगा। पहला पॉइंट ये है, आपका पहला पॉइंट बनना है कि वो क्या होना चाहिए, नाउन फ्रेज में होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं यदि वही एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। और बात करते हैं कि अगर एडजेक्टिव जो है ये किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है तो हम उसे मॉडिफायर नहीं कह सकते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल से दिखाएंगे फ्रेंड्स। या नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगर एडजेक्टिव का यूज ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव का यूज एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में हम कर रहे हैं तो हम उसे भी मॉडिफायर नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको 2 और 3 पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एडजेक्टिव का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। ठीक है ना, देखिए ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने अपनी पिछली क्लास में फंडामेंटल्स में इसको बताया भी है और अभी मैं एक बार इसको सेंटेंस में फिर से रिपीट कर दूंगा। ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में या फिर एडजेक्टिव का यूज अगर एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में होता है, हम कर रहे हैं,
तो हम उसे भी मॉडिफायर नहीं कह सकते। यानी आपने यहाँ पर देखा, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 2, और ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। पहला क्या होना चाहिए, उसको नाउन फ्रेज होना चाहिए। अगर नाउन फ्रेज है तब वो मॉडिफायर होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आपने देखा कि वो एडजेक्टिव जो है उसका यूज ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये देखना है या नहीं है। और तीसरा देखना है कि एडजेक्टिव का रूप जो है किस रूप में है, वो एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आया है या नहीं आया है। अगर उसमें एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में हम कर रहे हैं तो हम उसे मॉडिफायर नहीं कह सकते। यानी अब बात पूरी तरह से साफ हो गई कि हम एडजेक्टिव को मॉडिफायर केवल तभी कहेंगे जब इनका प्रयोग नाउन फ्रेज की तरह होगा। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं डिटर्मिनर भी एक वाक्य में एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। डिटर्मिनर जो है क्या आते हैं सेंटेंस में, एसेंशियल एलिमेंट्स जब होते हैं, यानी उसे हम हटा नहीं सकते। और यदि हम उसे वाक्य से हटा देते हैं तो ग्रामर जो है, ग्रामर का यानी उस सेंटेंस में जो ग्रामर होता है, जो उसका टेंस होता है, वो गलत हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि डिटर्मिनर जैसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डिटर्मिनर किसी वाक्य में किसी नाउन के, किसी सब्जेक्ट के, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, तो अगर वो क्वालिटी उस सब्जेक्ट के लिए इसेंशियल है और अगर उसे हम हटा देते हैं तो उस सेंटेंस पर उसका गलत असर पड़ सकता है, यानी कि सेंटेंस का अर्थ क्लियर नहीं होगा, तब वह केवल डिटर्मिनर ही होगी, वह मॉडिफायर नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से इसके डेफिनेशन को देखिए, फिर अभी आपको हम एग्जांपल बताते हैं। हाँ, कुछ खास बात ये भी ध्यान दें कि यदि हम उस डिटर्मिनर के बाद उसी वाक्य में उसी सब्जेक्ट वर्ब के लिए अन्य डिटर्मिनर, यानी कि उसको कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए किसी डिटर्मिनर का यूज किया गया है, वो डिटर्मिनर जो एक पहला आया हुआ है वो उसके लिए इसेंशियल उसका एलिमेंट्स है, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल उसकी क्या है, वो उसकी क्वालिटी को बता रही है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी अन्य डिटर्मिनर का भी यूज़ किया गया है उसी सेम सब्जेक्ट के लिए, सेम नाउन प्रोनाउन के लिए, जो उसके बारे में एडिशनल चीज़ें बता रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है, तब वह जो हमारा वर्ड होगा, जो हमारा वो डिटर्मिनर होगा, जो हमारा वो क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होगा, वह फिर डिटर्मिनर ना होकर क्या होगा, वो मॉडिफायर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे अगर आपके पास कार है, अगर आपके पास बाइक है, या अगर आपके पास कमरा है, घर है, कार आपके पास है, कार पूरी सही हालत में है, कार अच्छी से चल रही है, सारा काम आपका हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा उसके रूप को, उसके स्वरूप को, उसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसे आप मॉडिफायर करते हैं, मतलब उसे मॉडिफाई करते हैं। आप जाते हैं मैकेनिक के पास, उसको मॉडिफाई करवाते हैं, बोलते हैं भैया आप ही हमारी कार को मॉडिफाई कर दीजिए, हमारी बाइक को मॉडिफाई कर दीजिए। यानी कार आपका वो है अपने रूप में, बाइक आपकी है, आपका काम चल रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें डाल रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मॉडिफायर हमारा जो होता है सेंटेंस में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। नोट देखते हैं क्या, उस एडजेक्टिव को जिसे हम हटा नहीं सकते, यानी कुल मिला के कंक्लूजन आपका ये निकल रहा है कि जिस एडजेक्टिव को हम हटा नहीं सकते, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज। ये तीन जो पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये पहला हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ होगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारे मॉडिफायर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें हमें वाक्य में रखना ही पड़ेगा। अब आप ये देखें कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कब होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज कब होता है। मैंने आपको पिछले अपनी क्लास में बताया था कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, और आपका जो है इसके अलावा मेन वर्ब क्या होता है। तो जब लिंकिंग वर्ब होता है तो जो ऑब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिव उसमें जो है आप देखते हैं, जैसे आपका एट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव होता है, और इसके अलावा आपका प्रेडिकेटिव यूज होता है, पोस्ट पॉजिटिव होता है। तो जो पोस्ट पॉजिटिव होता है वो भी कभी कभी फ्रेज बना कर लाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या है। मॉडिफायर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें हमें वाक्य में रखना ही पड़ेगा। यानी मॉडिफायर का मतलब
हम चीज़ों को और सुंदर करने के लिए उसे यूज करते हैं। अभी आपको सेंटेंस अब दिखाते हैं। यहाँ आता है सेंटेंस हमारा, ये किसी की सब्जेक्ट यानी किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी को, उसके फिजिकल क्वालिटी को, उसके शेप को, उसके साइज़ को और उसके कलर को बताता है फ्रेंड्स। ठीक है, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है, अब यहाँ आप डिफरेंस देखेंगे एडजेक्टिव और मॉडिफायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिटरमिनर भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अभी आप यहाँ डिटरमिनर, एडजेक्टिव और मॉडिफायर, तीन वर्ड आप ज़्यादा सुन रहे हैं। डिटरमिनर क्या होते हैं, जैसे आपका उसमें जो है डिटरमिनर में भी जैसे है, उसमें आ भी आता है, एन भी है, दा है, ऑल है, अनदर है, एनी है, बोथ है, सर्टन है, इच है, एवरी है, लास्ट है, फ्यू है, मोर है, मच है। इस तरह से बहुत सारे आते हैं, सम है, दैट है, दा है, दी है, एंड दोज है। ये सारे वर्ड्स आते हैं, मेन डिटर्मिनर्स में आते हैं। उस पर पजेसिव भी होते हैं। तो अब देखते हैं क्या है कि इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या है, एक ये किसी की सब्जेक्ट, क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, शेप, साइज़, कलर्स, ओरिजिन को बताता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं अपने, जिससे यहाँ पर जिससे है, जिससे थोड़ा सा टाइप एरर है, हम अपने ओपिनियन को, एडजेक्टिव का काम क्या होता है फ्रेंड्स, तो इस एडजेक्टिव से क्या करते हैं, हम अपनी सेंटेंस में अपनी ओपिनियन को उस सेंटेंस के जरिए रखते हैं। सेंटेंस में हम अपनी ओपिनियन को रखते हैं एडजेक्टिव के जरिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं यानी कि अपने नज़रिए को, और इसके अलावा हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं उस एडजेक्टिव के जरिए। ठीक है, हमारा क्या नज़रिया होता है, हमारी क्या राय होती है, या हमारी क्या फीलिंग्स होती है ना। आपकी फीलिंग क्या है, आप किसी से हेट कर रहे हैं, किसी से आप लव कर रहे हैं, आप किसी से एंग्री हैं। ठीक है, तो वो सारी फीलिंग्स का काम क्या करता है, हमारा एडजेक्टिव करता है। यानी एडजेक्टिव ही उन सारी फीलिंग्स को और पॉइंट ऑफ व्यू को और ओपिनियन को बताता है। और हम बात को थोड़ा बाइस्ड होकर रख सकते हैं एडजेक्टिव के माध्यम से। क्या करते हैं भाई, यहाँ रोल ऑफ एडजेक्टिव बता रहा है। ठीक है ना, रोल ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप एक बार देखिए, नोट्स बनाइए, फिर अगर नहीं समझ में दोबारा देखिए। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस के जब आप एग्जाम्पल से देखेंगे सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अब यहाँ हम आते हैं, देखें यहाँ पे आप समझेंगे क्या है। सचिन इज़ अ रिच मैन। अब आपने देखा सचिन क्या है, यहाँ पर एक रिच मैन है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस में देखें क्या है, ये पूरा आपका सेंटेंस है, सचिन से लेकर मैन तक आपका एक सेंटेंस है। अब इसे आप चेक करेंगे, इसकी सारी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को देखेंगे। सचिन आपका यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है ना, नाउन के रूप में है। यहाँ पर इसके बाद देखते हैं इज अ रिच मैन। अब देखते हैं, अब ये रिच मैन, इज आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, यही आपका मेन वर्ब है। ठीक है, और यही आपका क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ से लेके ये जो आपका पूरा सेंटेंस है, ये पूरा आपका ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखें आ रिच मैन, ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा आ रिच मैन, ये पूरा सब्जेक्ट का, ये पूरा पार्ट आ रिच मैन, ये पूरा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और क्या है, और ये जो है क्या है फ्रेंड्स, ये पूरा क्या है, ये नाउन फ्रेज है। मैंने आपको बताया था नाउन, नाउन फ्रेज। ठीक है, जिसमें ये आपका क्या है, आपका ये हो गया डिटर्मिनर। मैंने अभी आपको पहले बताया है, डिटर्मिनर में आपका है, एन है, यानी कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर में आते हैं। इसके अलावा बाकी जो मैंने वर्ड आपको रिपीट किए हैं उसमें डिटर्मिनर भी है, आपका एडवर्ब भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। ये सारे जो है किसमें आते हैं आपके, ठीक है, आर्टिकल एंड आपका एडजेक्टिव और आपका एडवर्ब, ये सारे जो है किस में आते हैं, डिटर्मिनर में आते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर में आते हैं फ्रेंड्स। डिटर्मिनर। रिच आपका यह क्या है, ऑप्शनल वर्ड है। यानी आपने देखा इसमें रिच जो है ऑप्शनल वर्ड है, जो कि मैन के बारे में बता रहा है, सेंटेंस का यही मॉडिफायर है। अब आपने देखा ये रिच, ये रिच क्या हो गया, रिच आपका होता क्या है, ये एडजेक्टिव होता है ना। रिच जो है क्या बता रहा है, किसी की रिच। देखिए यहाँ पे क्या है, रिच यहाँ पे एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव है देखते हैं भाई। रिच यानी कि एडजेक्टिव अपनी बात तुरंत बाद क्या लाता है, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लेके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कहा गया, सचिन इज़ अ रिच मैन। सचिन क्या है, एक अमीर इंसान है, एक अमीर आदमी है। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, तो पहला आपने देखा ये सचिन जो है ये नाउन है, और यहाँ आपने देखा मैन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैन, मैन भी कॉमन नाउन है। तो सचिन ही मैन है, यानी मैन किसके लिए यूज किया गया है, सचिन के लिए यूज किया गया है। नो डाउट ये सचिन के लिए यूज किया गया है। ऐसे देखते हैं यहाँ पे
सचिन इज आ रिच मैन। ये सचिन जो है के लिए क्या यूज किया गया है, मैन। ठीक है, सचिन क्या किया गया है, सचिन के लिए यहाँ पे मैन का यूज़ किया गया है। ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं इसमें, चूँकि ये आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि यहाँ पे एन को सर ने क्यों नहीं बताया। देखिए एन इसलिए नहीं है, आ एन, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ होगा, यहाँ पे एन भी हो सकता था, वो तो इसके यहाँ के इसके अकॉर्डिंग होता है क्या है। ठीक है, आ लगता है एन लग रहा है, वो आप उसमें आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, उसका अलग रूल है। ठीक है, देखते हैं जब कोई यहाँ पर नाउन प्रोनाउन क्या हो, जब कोई नाउन प्रोनाउन या तो वो सिंगुलर काउंटेबल हो या फिर वो कॉमन नाउन हो, तो वो अपने पहले हमेशा क्या लाता है, कोई डिटर्मिनर या फिर आर्टिकल लेके आता है। कोई आर्टिकल लेके आएगा यानी आ एन लेके आएगा, और क्या लेके आएगा, वो कोई डिटर्मिनर डिटर्मिनर लेके आएगा। इसका रूल ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये होता है कि भाई कोई भी कॉमन नाउन हो या फिर कोई काउंटेबल कॉमन या फिर कोई काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर कोई कॉमन नाउन हो, तो ये इसमें सेंटेंस में अगर इसका लिंकिंग वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब वो एक्शन वर्ब ना हो, तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, हमेशा ये डिटर्मिनर या आर्टिकल लेके आता है। तो इसलिए यहाँ पर आ जो है ये क्या है, यहाँ पर इसेंशियल, इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो क्या है, इसेंशियल है। यानी पहला रूल आपने देखा, एक सेंटेंस में एक से अधिक रूल होते हैं। कभी भी आप देखते हैं किसी सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर में, तो सेंटेंस में हमेशा एक या एक से अधिक रूल होते हैं, एक से अधिक रूल होते हैं, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक से अधिक रूल होते हैं उसके अलग से, क्योंकि हर वर्ड का अपना एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। मैन यहाँ पर क्या है, मैन आपने देखा यहाँ पे कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर है, और इस सेंटेंस में जो इसका वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ पर इज है, जो कि क्या है, यही मेन वर्ब है, यही इसका लिंकिंग वर्ब है। तो इसमें आ जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका, यहाँ पर हम इसे डिटर्मिनर मानेंगे, यानी कि इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो इसेंशियल ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, इसलिए आ जो हमारा मॉडिफायर नहीं होगा। जबकि इसके बाद जो आया हुआ यहाँ पर वर्ड है रिच, रिच की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना। अगर हम इस सेंटेंस से रिच को हटा देते हैं तो इस सेंटेंस के टेंस पर ना तो इसके स्ट्रक्चर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जैसे सचिन इज अ रिच, सचिन इज अ मैन, यहाँ पे रिच को हमने हटा दिया, सचिन इज अ मैन। अगर हमने इस रिच को हटा दिया तो सचिन इज आ मैन, ये हमारा सेंटेंस बना, सचिन एक इंसान है। यानी आपने देखा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, सेंटेंस के टेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इतना जो हमारा ये हमारा पार्ट है ये पूरा मिलाकर सचिन इज ए मैन ये पूरा सेंटेंस बना रहा है। और इसमें ये जो रिच वर्ड आया हुआ है ये इस जो है नाउन के बारे में, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ही वो जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, सब्जेक्ट का। ये रिच जो है यहाँ पर इसेंशियल वर्ड नहीं है, इसीलिए ये रिच यहाँ पर क्या है, आपका मॉडिफायर है। ओके, अब आपने देखा इस तरह से, ये आपको कुछ सब समझ में आया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा स्लाइड पे आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा आई सा हिम सैड, यहाँ पे हमने लिखा एक सैड लिखा, सेंटेंस लिखा। सैड की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं आई सा हिम क्राइम भी हो सकता है, या इसके अलावा यहाँ पे आई सा हिम क्राई। तीन, ये हमने जो है ऐसा समझिए कि हमने यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे हैं। ठीक, अब देखते हैं ये जो यहाँ पे सेंटेंस है इसमें आपका आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सा इसमें जो है ये आपका मेन वर्ब है। ये ही भी इसमें क्या है, सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये। और कैसा ऑब्जेक्ट है ये पूरा ये जो है ये क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये यहाँ पे वर्ब के बाद आया हुआ वर्ड जो होता है सीधा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स।
ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, आपने देखा ये पूरा जो है आई सा हिम, ये पूरा जो फ्रेज बना रहा है आई सा हिम के बाद ये पूरा जो है ये क्या है, नाउन फ्रेज बना रहा है, नाउन फ्रेज। ठीक है, यहाँ देखा हमने, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ हमने देखा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, और यहाँ देखा आपने इन्फिनेटिव के रूप में है। ठीक है, इन्फिनेटिव के रूप में है, यानी कि यहाँ पर कौन सा इन्फिनेटिव है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। तो आप देखते हैं कि कभी भी सेंटेंस में आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर आपका बेयर इन्फिनेटिव है या आपका एडजेक्टिव है, ये भी सेंटेंस में क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब नाउन फ्रेज की जो बात होती है, नाउन फ्रेज को होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे नाउन फ्रेज के लिए क्या होना चाहिए, हम देखते हैं। नाउन फ्रेज बनने के लिए जो शर्त है, शर्त फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, शर्त पहला होना चाहिए कि क्या वो डिटर्मिनर प्लस क्या हो, नाउन हो। अगर डिटर्मिनर प्लस नाउन है तो क्या है वो, फिर नाउन फ्रेज है। इसके अलावा आपका होना चाहिए क्या, एडजेक्टिव प्लस क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, एडजंक्ट, एडजंक्ट प्लस नाउन प्लस एक और नाउन। ठीक है, एडजंक्ट क्या होता है, जैसे इसमें डबल नाउन आते हैं और एक नाउन के बाद एक नाउन तुरंत आता है, और वो नाउन जो होता है क्या, पहला नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हमने लिखा स्कूल वैन, ठीक है ना, हमने लिखा क्रिकेट टीम। देखिए दोनों यहाँ भी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, अब इसमें जो है ये दोनों नाउन है, कम मतलब दो नाउन एक साथ मिल रहे हैं, तो पहला क्या बन जा रहा है, नाउन आपका जो पहले वाला है वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है फ्रेंड्स, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एडजंक्ट कहते हैं। ठीक है, एडजंक्ट। तो एडजंक्ट के साथ भी ये रूल है कि एडजंक्ट प्लस नाउन होना चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो तीसरा होता है शर्त, वो क्या होता है, तीसरा जो शर्त होता है वो, जो तीसरा शर्त होता है वो क्या होना चाहिए, तीसरी शर्त क्या है, नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर ये नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट है तो भी क्या बनना, हमारा नाउन फ्रेज बनेगा। ओके, अब देखते हैं, अगर एडजेक्टिव का यूज यहाँ पे हम थे, आई थिंक आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में हम कर रहे हैं तो हम उसे भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी अब बात पूरी साफ़ हुई कि हम एडजेक्टिव को मॉडिफायर के रूप में तभी कहेंगे जब इनका प्रयोग नाउन फ्रेज की तरह हुआ होगा। ये तो स्लाइड हो चुकी है, यहाँ हम थे, यहाँ थे, यहाँ थे। हमने आपको ये बताया सचिन इज़ ए रिच मैन, इसमें सचिन जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब है, यहाँ पर आ क्या है, आपका डिटर्मिनर है, कंपलसरी है, वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। रिच आपका कंपलसरी नहीं है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, यहाँ पर केवल ये है एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बारे में, सचिन के बारे में बता रहा है। यानी अगर रिच नहीं भी होता तब भी सचिन एक इंसान है, बस केवल उसकी क्वालिटी ये है कि वो रिच है, तो ये एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पे मॉडिफायर हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं यहाँ रिच जो है क्या कर रहा है, मैन को एट्रीब्यूट कर रहा है, यानी इसकी क्वालिटी को बता रहा है। अच्छा देखिए, एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है। एट्रीब्यूटिव उसे कहते हैं जो क्या हमेशा नाउन के पहले आया हो। जैसे हमने आपको देखा था यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिच आया था सचिन के साथ, यहाँ पे रिच और मैन आया था, ठीक है ना, सचिन इज, तो यहाँ पे मैन के पहले आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका एट्रीब्यूट कर रहा है इसको। ठीक है, इसका यूज प्री मॉडिफायर के रूप में भी हुआ है। कुछ खास एडजेक्टिव का यूज कैसे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव होते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये देखें, अब देखते हैं क्या इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ही बिकेम रिच, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है क्या, ही बिकेम रिच है।
अब यहाँ बीकेम जो है, इसमें बीकेम जो है ये क्या है आपका लिंकिंग वर्ब। देखिए अब यहाँ पे बीकेम क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये लिंकिंग वर्ब हो रहा है, यानी ही और ही को और रिच को जो लिंक करने वाला है वो कौन आपका बीकेम है। कुछ लिंकिंग वर्ब्स की पूरी लिस्ट है, हम अभी आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें बीकेम जो है लिंकिंग वर्ब, बी से बना हुआ बीकेम है, लिंकिंग वर्ब है। रिच जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका जो है क्या हो गया, रिच जो है ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी ये इसको पूरक पूरक होता है, पूरा करने वाला। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमने आपको पहले बताया था वीडियो में कि लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी जो चाहे वो एडजेक्टिव हो, ठीक है ना, या फिर वो क्या हो, वो कोई नाउन हो, या फिर वो क्या हो एडवर्ब हो, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे एडवर्ब भी हो सकता है। ये क्या होता है, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के पहले का आया हुआ जो सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा क्या होता है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट होता है। आई थिंक ये आपको याद होगा, ठीक है, का कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है स्लाइड पे। मेन लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में, तो देखते हैं। पहला आप यहाँ पे कुछ लिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेन लिंकिंग वर्ब्स, उसके मैंने लिस्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें आपका पहला है बी, ये हो गया बी। इसके अलावा है आपका सीम है, साउंड है, अपीयर है, मेक है, टेस्ट है, ग्रो है, गेट है, लुक है, स्टे है, रिमेन है, कीप है, टर्न है, बिकम है, प्रूव है और फील है। इसके अलावा फास्ट है। आपने देखा बी, सीम, साउंड, अपीयर, मेक, टेस्ट, ग्रो, गेट, लुक, स्टे, रिमेन, कीप, टर्न, बिकम, प्रूव, फील, फास्ट, ये सब क्या होते हैं, मेन लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। ये सब लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों होते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये जो इतने जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, इनमें लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं और कुछ लिंकिंग और स्टेटिव दोनों होते हैं। अभी मैं फिर से इसको अलग क्लियर कर दिया हूँ कि कौन से लिंकिंग हैं कौन से स्टेटिव हैं। दोनों होते हैं, जिनमें कुछ वर्ब्स केवल लिंकिंग वर्ब ही होते हैं, जैसे सीम है आपका, साउंड है आपका। ये सीम जो है ये क्या है, ये केवल लिंकिंग वर्ब है, ये कभी जो है स्टेटिव नहीं हो सकता। साउंड हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है, अपीयर हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है, रिमेन हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है, बी हमेशा लिंकिंग वर्ब होता है और बिकम भी हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, जैसे कि हमने भी बताया था इसके पहले के सेंटेंस में, ही बिकेम रिच, ठीक है। अब देखते हैं आदि। इसी तरह से बहुत से एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो केवल प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज अगर आपको नहीं पता है तो शायद आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके लिए आप हमारे पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो केवल प्रेडिकेटिव यूज होते हैं उनका यदि हम एट्रीब्यूटिव करेंगे तो वो गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूटिव कैसे बनते हैं, प्रेडिकेटिव कैसे होते हैं और पोस्ट पॉजिटिव कैसे होते हैं। अब इसके पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में मॉडिफायर के बारे में बताया था कि मॉडिफायर कितने तरह के होते हैं। अब हमने देखा यहाँ एडजेक्टिव जो होता है कैसे रोल प्ले करता है और ये मॉडिफायर के रूप में कब होता है कब नहीं होता है। तो देखते हैं एडजेक्टिव के यहाँ पे 3 ब्रांच निकल रहे हैं, कौन कौन से इसके 3 शाखाएँ हैं। ये आपका है एट्रीब्यूटिव, दूसरा है प्रेडिकेटिव और तीसरा है पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है इट फॉलोज अ नाउन, है ना, ये क्या करता है, एक नाउन को फॉलो करता है, या और ये जो है मॉडिफायर भी होता है और यही क्वालिफायर भी होता है। यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन जो आता है सेंटेंस में वो हमारा क्या होता है, वो मॉडिफायर होता है और वो क्वालिफायर भी होता है। उसे मॉडिफायर भी कहते हैं, उसे क्वालिफायर भी कहते हैं। प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, इट इज़ प्लेस्ड जस्ट आफ्टर लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ये क्या होता है, हमेशा लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। मैंने अभी आपको अभी तुरंत एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया है। प्रेडिकेटिव यूज जो होता है लिंकिंग वर्ब के बाद तुरंत आकर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। इसका काम क्या होता है प्रेडिकेटिव यूज का, कि वो सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा और आने के बाद अपने लिंकिंग वर्ब से पहले जो आए हुए सब्जेक्ट हैं उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है, वो होता है प्रेडिकेटिव यूज होता है। तीसरा जो होता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसमें क्या होता है, इट कम्स जस्ट आफ्टर नाउन, ठीक है। ये क्या होता है, ये तुरंत नाउन के तुरंत बाद आता है और यह उस नाउन का, यानी वो जो वर्ब में, वो वर्ब के बाद जो नाउन होता है उसके बाद आने वाला ये वर्ड, ये आपका वर्ड होता है और वो अपने पहले उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो उसे क्या कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कभी कभी पार्टिसिपल के रूप में भी आते हैं,
कभी एडवर्ब के रूप में आते हैं, वो भी हम देखेंगे उसमें कैसे आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ देखते हैं लिस्ट, देखते हैं लिस्ट एंड एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो क्या है इसमें, देखते हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं इनका क्या काम होता है। अलाइव जैसे है, अलाइव मीन्स जीवित होना। डेड है, डेड मीन्स मृतक हुआ। अस्लीप है, सो गया। अलाइक है, एक जैसे समान उसी प्रकार से, जिसे कहते हैं अलाइक का मतलब। अब्लेज है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। अवेट है, जिसका मतलब होता है इंतजार करना या आसरा रखाना या आसरा लगाना। अवेक है, जिसका मतलब होता है जागना। ये क्या होते हैं, ये हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं। और देखते हैं क्या है। अवेट है, इंतज़ार करना, आसरा लगाना। अवेक है, जागना। इसके अलावा है अब्रेस्ट। ये सब प्रेडिकेटिव यूज में होने वाले वर्ड हैं। अब्रेस्ट है आपका बराबर में, समान रूप से यानी अग्रसर। अग्लो है, एलोन है। एग्लो का मतलब होता है चमकता या दमकता हुआ। अब इस सारे वर्ड पे हमने आपको सेंटेंस में एग्जाम्पल समझाया हुआ है। एलोन है, एलोन मीन्स अकेला। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। अज्यूर मीन्स नीले आकाश के समान। एगोग मीन्स चंचल या उत्सुक या अस्थिर। ग्लैड मीन्स खुश होता है। एफ्लोट मीन्स बहता हुआ, यानी कि या बहता हुआ या प्रवाहित, या इसे कह सकते हैं बचाव करने वाला। अलाइट मीन्स उतरना, जिसे कहते हैं नीचे आना। अशैम्ड मीन्स शर्मिंदा होना। अवेयर यानी जागरूक। जैसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रेडिकेटिव यूज में करते हैं। यानी ये जितने वर्ड आपने देखे यहाँ से शुरू से, अलाइव, डेड, अस्लीप, अलाइक, अब्लेज, अवेट, अवेट, अवेक, abreast, aglow, alone, afraid, azure, agog, glad, afloat, alight, ashamed, aware, ये सारे वर्ड जो हैं क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रेडिकेटिव यूज होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर राजस्थान में अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान के जो भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होती है आरपीएससी में, और हमारे यहाँ एलटी में भी पूछा जाता है, एलटीजीआईसी में। क्लोज टेस्ट में आपके उसमें भी आता है, कॉमन एरर के रूप में आता है आपके। जब कॉमन एरर पूछेगा तो आपके टीजीटी में आता है इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह जो है ये शोले मूवी के विलेन हैं, ये हमारे काफ़ी फेवरेट रहे हैं। गब्बर सिंह फेवरेट विलेन, मतलब मूवी में फेवरेट विलेन रहे हैं। इनका इनका किरदार जो इन्होंने निभाया है, इतना जीवंत कर दिया है, ये बड़ा ही अपने आप में एक बड़ी ही कमाल की बात है। और इतना आसान नहीं है, इन्होंने इतनी शिद्दत से इसको जीवंत किया है, इसमें काबिल तारीफ़ है। तो इनकी आर्ट के हम जो है बहुत बड़े फ़ैन हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने इस इसमें मूवी में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। गब्बर सिंह वॉज अलाइव विथ हैप्पीनेस। हमने यहाँ पे सेंटेंस दिखा क्या है। अब प्रेडिकेटिव यूज में कैसे आ रहा है, गब्बर सिंह वॉज अलाइव विथ हैप्पीनेस। गब्बर सिंह क्या है, वॉज अलाइव। अब आपने देखा अलाइव का यूज कहाँ हुआ है भाई फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपने सब्जेक्ट के बाद आया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। तो सब गब्बर सिंह वॉज अलाइव विथ हैप्पीनेस, गब्बर सिंह कैसे हैं, अभी भी जिंदा है, बहुत बहुत खुशी खुशी से। नोट, अब यहाँ पे एक एक आपको वर्ड और समझाना चाहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अलाइव, इसके अलावा एक वर्ड आता है लाइव, आता है लाइव। ये जो अलाइव होता है ये हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है, और लाइव हमेशा क्या होता है, देखिए फ्रेंड, लाइव शब्द का प्रयोग भी कभी कभी प्रेडिकेटिव होता है। हालांकि लाइव के दो यूज होते हैं। लाइव जो होता है ये हमारा जो है एट्रीब्यूटिव में यूज होता है, लेकिन कभी कभी इसको क्या करते हैं, प्रेडिकेटिव में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं, अब उसका यहाँ पर रूल दिया हुआ है। कभी कभी इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज तब करते हैं जब हम इसे क्रिएचर यानी प्राणी, प्राणी के बजाय मशीन के रूप में करते हैं। यानी अब ये लाइव का यूज जो है प्राणी के बजाय जब मशीन के रूप में यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब इसको किया जाता है तब ये प्रेडिकेटिव यूज में होता है। जैसे द लिटरेचर क्लास ऑफ मंजूर सर इज़ लाइव नाउ। अब यहाँ देखा आपने जो मेन सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, लिटरेचर की क्लास है। क्लास ही चल रही है, ना कि मंजूर सर चल रहे हैं। तो क्लास जो है यहाँ पे क्या है, लिटरेचर की क्लास जो है, देख लिटरेचर क्लास ये आपका मेन जो है, ये आपका सब्जेक्ट है किसके ना। और ये क्या है, ये क्लास जो है क्या है, लाइव चल रही है। तो यहाँ पर ये क्लास तो नॉन लिविंग है, इसे लाइव किया गया, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा ये यहाँ पे इसके वर्ब के बाद आया हुआ है, ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज है। फिर देखते हैं, जय फेल अस्लीप ड्यूरिंग फिल्म शोले।
अब यहाँ पर देखा आपने, लाइव को देख लिया और अलाइव को देख लिया, अलाइव देख लिया, लाइव देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा प्रेडिकेटिव वाला वर्ड था क्या था, अस्लीप था। अस्लीप का मतलब क्या होता है ना, सो गया, सो, है ना। तो जय फेल अस्लीप, जय क्या हो गया, फेल अस्लीप, सो गया, बेखबर। कब सो गया, ड्यूरिंग द फिल्म शोले, ड्यूरिंग द फिल्म शोले यानी फिल्म शोले के दौरान जय जो इसमें करेक्टर है, जय और वीरू दो होते हैं, वो क्या है, बेखबर पूरी तरह से वो सो गए। ठीक है, ये हमने सेंटेंस को बनाया, हालांकि ऐसा है नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो तीसरा वर्ड है क्या है, साउंड है ना, साउंड, साउंड स्लीप। गब्बर इज साउंड स्लीप, पूरा इसमें जो है फ्रेज बना दिया। गब्बर क्या है, बिल्कुल बेखबर है। ठीक है, यहाँ पे साउंड स्लीप भी क्या है, यहाँ आपका प्रेडिकेटिव, तो ये भी आपका प्रेडिकेटिव यूज हो गया। ये भी आपका जो है स्लीप भी आपका प्रेडिकेटिव यूज हो गया। और यहाँ तो ये प्रेडिकेटिव लाइव है ही है। ठीक है, और यहाँ आपने देखा अलाइव भी प्रेडिकेटिव यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बसंती वॉज अफ्रेड, बसंती क्या है, अफ्रेड है, दैट वीरू माइट बी अपसेट इफ़ शी टोल्ड हिम। बसंती वॉज अफ्रेड, अफ्रेड भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेडिकेटिव यूज होता है। आपने देखा ये भी जो है नाउन और सब्जेक्ट के बाद आया हुआ प्रेडिकेटिव यूज है। ठीक है, दैट वीरू माइट बी अपसेट इफ़ शी टोल्ड हिम, बसंती इसलिए परेशान है कि वीरू नाराज़ होगा अगर, है ना, दैट वीरू माइट बी अपसेट, वीरू परेशान हो जाएगा अगर वो उससे बता देती है। यानी अगर बसंती वीरू से कुछ बताती है तो वीरू क्या हो जाएगा, बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो आपने देखा ये अफ्रेड भी क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। विराट कोहली वुड बी ग्लैड, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपने क्या देखा, ग्लैड वर्ड आया। ठीक है ना, ग्लैड भी क्या है आपका प्रेडिकेटिव। अब वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि प्रेडिकेटिव यूज क्या है और एट्रीब्यूटिव क्या है और आपका पोस्ट पॉजिटिव क्या है। अभी आपका प्रेडिकेटिव चल रहा है। ठीक है, विराट कोहली वुड बी ग्लैड, ग्लैड आपका क्या है, प्रेडिकेटिव। इफ़ ही वोन द टॉस, है ना, अगर वो टॉस को जीतते हैं। अब यहाँ पे आपने सेंटेंस देखा क्या है, ग्लैड आपका प्रेडिकेटिव में है। हार्डी के का एक एग्जांपल लिया मैंने, हार्डी, टॉमस हार्डी, जो कि क्या है, विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, ये पीजीटी के सिलेबस में भी हैं। हार्डीज नॉवेल, हार्डी का, टॉमस हार्डी का नॉवेल appeared when stories about abduction were afloat। अब आपने देखा ये afloat क्या है, afloat भी आपका क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। नेक्स्ट 8वां सेंटेंस यहाँ हो गया है, चलिए यही से एक्सप्लेन कर देते हैं। द स्काई वॉज अलाइट विथ स्टार्स, अब यहाँ पे देखा अलाइट वर्ड, ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आया हुआ है, क्या है आपका प्रेडिकेटिव यूज फ्रेंड। ठीक है, द हाउस वॉज अब्लेज, घर कैसा है, घर कैसा था, चमक रहा था, चमकदार था, तो अब्लेज भी आपका क्या आ गया, प्रेडिकेटिव यूज हो गया। लूसीज आइज वर अब्लेज विथ एक्साइटमेंट, अब यहाँ लूसी की आंखों की बात की जा रही है और यहाँ आंखें इसकी दो हैं, मतलब एक से अधिक है, तो यहाँ पे वर लग गया। और यहाँ पे सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आया यहाँ पर, ये आपका है ना एडजेक्टिव आया, तो क्या है, वर अब्लेज। यहाँ पे ये जो है ये एट्रीब्यूटिव, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट कर रहा है इसको जो है, ये आपका प्रेडिकेटिव यहाँ पे है। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब के बाद आया वो प्रेडिकेटिव है, कैसे, विद एक्साइटमेंट। लूसी की आंखें कैसी हैं, वो एक्साइटमेंट से यानी कि उत्तेजना से, उत्सुकता से कैसी हैं, बिल्कुल चमक रही हैं। ठीक है, चमक रही थी। लूसीज आइज वर अब्लेज विद एक्साइटमेंट, लूसी की आंखें उत्सुकता से या उत्तेजना से चमक रही थी। कालिया वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू रामगढ़, अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, कालिया की बात की जा रही है, जो क्या है, वॉज अफ्रेड, वो बिल्कुल बहुत ही परेशान है, बहुत डरा हुआ है। टू गो बैक टू रामगढ़, रामगढ़ गांव में जाता है ना वो, जब वहाँ से लोग उसको भगा देते हैं, ठाकुर के आदमी दो होते हैं, वीर जय और वीरू, तो वो वापस जाता है। और जब वापस जाता है तो फिर सोचता है वापस आएंगे तो यहाँ मारे जाएंगे, और सरदार के पास जाएंगे, सरदार भी मारेगा। अंततः वो सरदार के पास जाते हैं और वहाँ सरदार जो होता है बड़ा ही नाटकी तरीके से और बड़ा ही, उनको वहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, जो हमारे लिटरेचर के हमारे साथियों को ज़रूर बताएंगे। वो एक डायलॉग चलता है उसका, जिसमें वो 6 गोली हो पूछता है कि कितनी गोलियाँ हैं, तो 3 गोली होती है और कहता है 6 गोली होती है ना, उस पर 6 जगह होती है और कहता है आदमी 3 बहुत नाइंसाफ़ी है। फिर उसने 3 फायर कर देता है, 3 फायर करके फिर नचा करके मारता है। वहाँ पे वो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, चले भाई। गब्बर सिंह वॉज वेरी इल एंड अफ्रेड, यहाँ पे देखते हैं क्या है, गब्बर सिंह वॉज वेरी इल एंड अफ्रेड, यहाँ भी आपने देखा अफ्रेड क्या है आपका प्रेडिकेटिव यूज है। अब देखें, हमने आपको बताया था यहाँ पर ट्रिक में था क्या था, बी प्लस वर्ड था। ठीक है ना, बी प्लस वर्ड, ये इसका ट्रिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिक में क्या है, बी सी बिकम प्लस अफ्रेड, ये ट्रिक है। देखते हैं क्या है, बी आएगा, सीम आएगा, बिकम आएगा या फिर अफ्रेड आएगा। आपने देखा इसको। अब देखते हैं 13 आपका एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं सेंटेंस।
इन एजुकेशन द पीपल ऑफ केरला endeavor टू कीप abreast विथ द बेस्ट। अब आपने देखा पीपल ऑफ केरला की बात कर रहा है, ये भी endeavor टू कीप abreast, ठीक है ना। abreast का मतलब भी मैंने आपको बताया, abreast यहाँ पे क्या है आपका प्रेडिकेटिव यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस 14 पे देखते हैं, बीनीथ अक्विड सरफेस प्रियंका चोपड़ा वाज फेयरली एग्लो। यहाँ पे एग्लो का आया। अब ऐसे आप जो है इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बताया था, कीवर्ड से भी आप जान सकते हैं। और वैसे भी आपने देखा क्या है यहाँ पे वाज आया हुआ है, ठीक है। बीनीथ द अक्विड सरफेस ऑफ प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। नाउन वर्ब आया हुआ वर्ड क्या आ गया, इसके बाद आया हुआ वर्ड आपका प्रेडिकेटिव यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर आपका 15 नंबर, इट वॉज नियरिंग मैरिज सेरेमनी एंड वाइल प्रियंका मीन्स यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज नियरिंग मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी बिल्कुल करीब में ही था। एंड वाइल प्रियंका वॉज एग्लो, ठीक है। इनके इसका जो फेस था क्या था, वो एग्लो था। द फेसबुक लवर्स, ये लास्ट हमारा लग रहा सेंटेंस है, द फेसबुक लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली एगॉग, ठीक है। कह बहुत चंचल होते हैं फेसबुक वाले जो लवर होते हैं, पूरी दुनिया की बात की जाए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की बात की। अब आप बताएंगे इसमें मॉडिफायर क्या है, ऑल ओवर आप कमेंट में करके बताएंगे। द फेसबुक लवर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कलेक्टिवली क्या है, वो एगॉग होते हैं। फेसबुक के लवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चंचल होते हैं। तो मॉडिफायर इसमें हमको दिख रहा है कहाँ कहाँ पे है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। और पहला कौन सा मॉडिफायर है, दूसरा कौन सा है। चलें रूल देखते हैं क्या है। इसी तरह से कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका हम एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव मतलब उसको उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे शेयर है हमारा, शेयर का मतलब शुष्क होता है। अभी आपने प्रेडिकेटिव देखा था, अब आप एट्रीब्यूटिव देखेंगे। शेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है शुष्क या फिर जलाना। ये हमारा क्या होता है, ये एट्रीब्यूटिव होता है। ये नियर होता है, मेयर होता है, शीर होता है, अटर होता है, एल्डर होता है, एल्डेस्ट है, ओल्डर है, प्रिंसिपल है, चीफ है, सेम है, एग्जैक्ट है, लाइव है, लाइव के बारे में मैंने आपको बताया अभी, एंड लिटिल है, रूरल है, सादर्न है, अर्बन है, फ्यूचर है और प्रेजेंट। ये सब ऐसे वर्ड होते हैं फ्रेंड्स जो क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, ठीक है। प्रेडिकेटिवली वाला मैंने आपको बता दिया। प्रेडिकेटिवली वाला कैसे आपका वो मॉडिफायर का काम करता है वो आपने देखा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपका फैक्टेटिव वर्ड में कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई मेड हिम मैनेजर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेड जो है ये क्या है, ये हमारा फैक्टेटिव वर्ड है फ्रेंड। जैसे फैक्ट इसमें मेड आता है, इसमें अपॉइंटेड होता है, और इसमें चूज़ होता है, डे और इसमें डिजिग्नेशन होता है, यानी यानी आपका इसके अलावा इलेक्टेड होता है, सेलेक्टेड होता है, डिजिग्नेटेड होता है। तो ये सब जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, फैक्टेटिव होते हैं, फैक्टेटिव हैं। फैक्टेटिव के अलावा एक काजुएटिव भी होते हैं, वर्ब होते हैं। और आपने देखा तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेड हमारा जो क्या हो गया, ये फैक्टेटिव वर्ब हो गया, एफ वी कर इसको कहेंगे, एफ वी फैक्टेटिव वर्ब। और आपका ये हिम जो है, ये हिम जो है जब भी आपका लिंकिंग वर्ब होगा, फैक्टेटिव वर्ब होगा, या इसके अलावा काजुटिव होगा, लिंकिंग फैक्टेटिव या काजुटिव, ठीक है ना। सी ए से आप काजुटिव समझ लीजिए। इसके बाद का जो आया हुआ हमारा नाउन प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वर्ड जिसके बाद जो आया होगा यहाँ पर, चाहे वो दूसरा वर्ड जो होगा, चाहे ये आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा या फिर आपका एडजेक्टिव होगा, या कभी कभी इसके अलावा आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, आप ये कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें जो है ये आपने देखा। और मैनेजर जो है, अब आप देखेंगे आई मेड ही मैनेजर। तो यहाँ मैनेजर एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है। मैनेजर एक तरह से यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आई मेड हिम, यहाँ भी कि हिम की विशेषता बता रहा है।
तो हिम की विशेषता बता रहा है, इसका यहाँ पे क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, और आई होप कि अब आपको ये सारे टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड बैच के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8115590317। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे 5 to 6 PM कॉल कर सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ, TGT PGT दोनों के चल रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आयोग के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर वो आधारित होते हैं, वो मॉक टेस्ट होते हैं। उसमें आपको 30 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, और 3750 क्वेश्चंस उसमें होते हैं, पूरी श्रृंखला होती है। और वो PGT का 899 है, अभी वो ऑफ़र में चल रहा है, तो आप उसे चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर के आधार पे आपको उसी पैटर्न पे मॉक टेस्ट दिया जाता है, और उसका सॉल्यूशन मिलता है फ्रेंड्स। उसमें आंसर की होते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को, आपको सारे डाउट्स को आपको क्लियर किया जाता है लाइव क्लास में आकर के। इसके अलावा TGT का जो चल रहा है, TGT का 699 में चल रहा है, ये आपका जो है ये भी मॉक टेस्ट है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपको उतने मिलेंगे। और इसमें अगर इसके अलावा अगर आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो सारी सुविधाएं हैं। क्रैश कोर्स में फ़ायदा ये रहेगा कि क्रैश कोर्स लेने पे आपको ऑनलाइन वाला जो आपको लाइफ टाइम इसकी सबकी वैरायटी रहेगी, वो आपको डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसा कि आपका मैंने जो सिलेबस डिफ़ाइन करके बताया है कि उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो मैंने मेरे इसी यूट्यूब पर ही मिशन UP TGT के नाम से एक वीडियो है, उस पर वो मेंशन है फ्रेंड्स, उस पर अपलोडेड है। आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। उसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारे प्रैक्टिस हो रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, PDF मिल रहा है फ्रेंड्स आपको, और इसके अलावा मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, डाउट सेशन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। और ये आपका एग्ज़ाम तक चलता रहेगा, इसकी वैलिडिटी एग्ज़ाम तक रहेगी, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इस नंबर पे 8115590317 पे आप मुझे कॉल मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको पूरी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे ज़रूर से ज़रूर दूसरे में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और अगर आपकी कोई राय है, तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। इसका अगर आपको PDF लेना हो, तो आप दिए गए जो इस डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप का जो लिंक है, वहाँ आप जाके ज्वाइन करके PDF को ले सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।